नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र आर सर। आज जन्माष्टमी आप जानते हैं, तो हमने ये सोचा इस हिस्ट्री की क्लास में, ऐतिहासिक क्लास में आपको कुछ श्री कृष्ण से संबंधित जो महाकाव्य महाभारत या गीता है, श्री कृष्ण के संबंध में ये क्वेश्चन घूमते हैं। इसलिए दूसरी बात, आपको श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें ज्ञात हैं, कुछ ज्ञात नहीं हैं। अधिकतर तो ज्ञात है 90%, 10% नहीं है। जो हमारे कंपटीशन के काम की भी हैं उनको हमें पढ़ना है। 2-4 प्रश्न आते हैं, तो आज मैंने जो हमारे क्रमबद्ध मौर्य काल था आज उसको ड्रॉप किया है। जन्माष्टमी कुछ बच्चे करे गुरुजी जन्माष्टमी के आधार पर ही हमें श्री कृष्ण और महाभारत गीता के बारे में थोड़ा सा बीच में रह गया था, इसे बता दें। तो आज एक अच्छा दिन है और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो हम आज श्री कृष्ण के बारे में और ये हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो श्री कृष्ण के संबंध में कुछ प्रश्न आपके जो मैंने आपको पहले, क्योंकि काफ़ी था, 1 घंटे में पूरी क्लास नहीं हो पाती, इसलिए मैंने ये पहले ही आपको इमेज और राइटिंग के द्वारा ये लिखवा दिया है। तो मित्रों तो आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल के आधार पर और इसके बारे में हमें कंपटीशन में जो प्रश्न बनते हैं उनको भी पढ़ना है और सामान्य जानकारी जो हमारी सामान्य होनी चाहिए वह भी आपको पढ़नी है। और इसीलिए हम लेट हुए, तुरंत हमारे दिमाग में आया नहीं आज जन्माष्टमी के स्पेशल के आधार पर और श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के संबंध में जितने भी हमारे कंपटीशन में प्रश्न आते हैं उनको पढ़ लिया जाए। क्योंकि कुछ विद्यार्थी एमपी टेट का पेपर देंगे, एमपी में भी जगह आ गई, यूपी में भी आ गए हैं, तो यूपी और एमपी में थोड़ा सा पुराण के संबंध में पौराणिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए दूसरी बात, राजस्थान में महाभारत या गीता पूछी जाती है और टेट में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था निम्न के बारे में असत्य कथन है, तो ये वैदिक काल के माध्यम से पूछा गया था। तो आज हम इसलिए मैंने ये क्लास चुनी है और आपकी जो क्लासें चल रही हैं वो आपकी जो मौर्य काल है दूसरा पार्ट कल से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम श्री कृष्ण भगवान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी तो आपको है नहीं है, उनको मैं आपको ज्ञात करा दूंगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जन्माष्टमी कब बनाई जाती है। एक प्रश्न तो ये रहा आपका कि जन्माष्टमी कल्चर में ये क्वेश्चन आता है, जन्माष्टमी कब बनाते हैं। ये तो आपको क्लियर है ही है, अष्टमी को बनाते हैं। दूसरी बात, ये 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन का होता पखवाड़ा होता है। तो कृष्ण पक्ष आप जानते हैं अंधेरी रात में आता है और श्री कृष्ण भगवान सांवले थे, काले थे, इसलिए आप ध्यान रखना श्री कृष्ण भगवान सांवले थे इसलिए कृष्ण पक्ष में आएगा। ये क्वेश्चन ये तो अष्टमी है, ये सब जानते हैं अष्टमी को हुआ जन्माष्टमी। अब लेकिन कौन से महीने में हुई ये आपको याद करना है, भाद्र महीने में। भाद्र के महीने में कृष्ण अष्टमी को नक्षत्र रोहिणी। अब आपको ये पेपर में तो पूछी गई है, लेकिन आपको ये पेपर में पूछी जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं 2020 अर्थात अब इस साल जन्माष्टमी 2 तारीख 11 अगस्त और 12 अगस्त। तो एक तो इस तिथि के आधार पर तो 11 अगस्त को थी, लेकिन पूर्णतः नक्षत्री रोहिणी सहित जोड़ी जाती है, तब ये आपकी रोहिणी नक्षत्र के आधार पर 12 अगस्त को मनाई जा रही है। कौन से नक्षत्र के आधार पर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा लेट जुड़ा इसलिए विद्यार्थी कम है, सभी आने और फटाफट अपने अपने मित्रों को शेयर कर दें। और क्लास आपकी चालू हो गई है और मैं आपको स्पेशल क्लास पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए थे। हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ाते, हमसे रह जाती है। यदि सामान्य प्रश्न पूछ ले जाएं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना कौन से नक्षत्र में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और रोहिणी नक्षत्र के आधार पर ही आज 12 अगस्त 2020 में, और ये आपका जन्माष्टमी 12 अगस्त को इसलिए मनाई जा रही है, किस इसके आधार पे। यदि तिथि के आधार पर देखें तो ये 11 अगस्त को मन चुकी है, लेकिन हमारे जितने विद्वान हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने ज्योतिष के आधार पर ये नक्षत्री सही माना गया है।
एक तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, 2020 में जन्माष्टमी किस नक्षत्र के आधार पर मनाई गई है? रोहिणी के आधार पर, क्योंकि इनका जन्म नक्षत्र रोहिणी में। और आप जानते हैं कि रात्रि 12 बजे हुआ था, रात्रि काल में। ये आप जानते हैं, सभी जानते हैं, कोई बताने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं। जो आपका काम है वो ध्यान रखना। 8वां अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार था, और कौन से युग में हुआ था? द्वापर में। त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण 8वां था, तो ये द्वापर युग में हुआ था। एक बात। दूसरी बात, इतना आप जानते ही हैं, इनके पिता का नाम, श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, जो कंस के परम मित्र थे, और इस प्रकार इसका विवाह किया, और अपनी बहन देवकी अर्थात मथुरा के भोजवंशी राजा उग्रसेन की पुत्री थी, उग्रसेन की पुत्री थी। और कहते हैं कंस बड़ा प्रभावित हुआ अपने मित्र से, और अपनी बहन का विवाह देवकी से किया। लेकिन आपने श्री कृष्ण लीला देखी होगी, जब इसे विदा करने जा रहा था, और इस प्रकार कहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से बताया गया कि विष्णु का, कहते हैं देवकी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, इसलिए इनको कारागृह में डाला था। आप जानते हैं कारागृह, और कितने कैद की थी ये भी जानते हैं, 7 जेलों की थी। इस प्रकार आगे जो नहीं जानते उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आगे कहते हैं इसकी विमाता अर्थात पालन पोषण करने वाली विमाता कौन थी? पालन पोषण करने वाली धाय माता या विमाता यशोदा थी, जो गोकुल के नंद बाबा की पत्नी थी। ठीक, गोकुल के एक मुखिया थे और ग्वालों के मुखिया थे। इस प्रकार कहते हैं जब इसका जन्म हुआ था तो कंस ने आसपास और गोकुल गांव के प्रत्येक परिवार को परेशान करने लगे, इसलिए यहाँ से कहाँ चले गए, और ये बना जो आपका वृंदावन वाला क्षेत्र है, बनारस वाला, अब आपका बनारस वाला ये क्षेत्र जो माना जाता है, क्षेत्रों से होती है, लास्ट में कहाँ पहुँच गए? वृंदावन। पूर्णतः स्थायी रूप से कहाँ हो गए? वृंदावन में हो गए। और इस प्रकार कहते हैं। अब दूसरी बात है, आप जानते हैं बलराम था, लेकिन बलराम देवकी का पुत्र नहीं था। बलराम किसका पुत्र था? रोहिणी का। ये आप ध्यान रखें, बलराम किसका पुत्र था? ठीक है, मैं भी आपसे बातें करूंगा जब तक जुड़े। और बलराम पहली पत्नी जो देवकी की सौतन भी कह सकते हैं, विशेष रूप से बड़ी थी, और इस प्रकार रोहिणी का पुत्र था बलराम, ना कि देवकी का। ये ध्यान रखें कि वासुदेव की पहली पत्नी थी रोहिणी। ठीक है, आपने दृष्टांत देखा होगा कि जब वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को गोकुल ले जाते हैं, वहाँ एक पुत्री इन्हें दी जाती है। वही पुत्री कहते हैं, वह पुत्री कौन थी? वही ऐसे मानी जाती है, उसी की पुत्री मानी जाती है। एक पुत्री तो मार दी थी, और उसी की रोहिणी की जो दूसरी बड़ी पुत्री थी वो सुभद्रा थी। तो ऐसे करके ये कहानी, तो आपको जानना, सुभद्रा और जो बलराम थे पहली पत्नी रोहिणी के पुत्र और पुत्री माने जाते हैं। इस प्रकार दूसरी बात है, इसी से कौन उत्पन्न हुआ था? तो अभिमन्यु की माता सुभद्रा, अर्थात क्योंकि उसने अर्जुन से विवाह किया था, इतना हम जानते हैं। तो आपको विशेष रूप से जो इसमें जो मैंने आपको बताया है, विशेष रूप से आपको आपके एग्जाम में जो आता है वो आपको जन्म पे ध्यान रखना, विशेष करके ये चीज। ठीक है, नक्षत्र गुण ये आपका काम का है विशेष रूप से, और तो सामान्य परिचय है। अब बात करते हैं आगे की बात। अब देखिए आगे और हमारे प्रश्न क्या बनते हैं और रोचक बातें क्या होती हैं, वो भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म है आज, तो उनके बारे में जीवन परिचय तो हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। तो निशा जी, सहदेव, ठीक है, कृष्णा चौधरी जी, नत्थन सिंह जी, सरिता चौधरी जी, पूजा सिंह जी, ठीक है, हाँ जी, आपको सभी, राधा जी, सभी को राम राम, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आपका परिवार स्वच्छ रहे और आपका भविष्य उज्जवल हो, शीघ्र से शीघ्र आपकी नौकरी लगे, यही मैं आपसे एक भगवान इष्ट देव से प्रार्थना करने वाला हूँ और कर रहा हूँ। आज जन्माष्टमी आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। ठीक है, तो आप सब जुड़े, और आपको आज मैं थोड़ी सी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद पता हो या नहीं हो। कुछ बातें तो आपको 90% पता है, लेकिन कुछ बातें नहीं पता, तो मैं आपको 7 क्वेश्चन बताते जाऊंगा मेरे प्यारे मित्रों, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, पूजा सिंह जी चलें आगे, नत्थन सिंह जी। अब आपको एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो
तो श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? ये आपका हमारे सामान्य जीके में क्वेश्चन आता है। या श्री कृष्ण भगवान ने जो शिक्षा ग्रहण की थी गुरुकुल, गोकुल जिसे गुरुकुल कहते हैं, गुरुकुल प्रणाली थी, और उनका गुरुकुल कहाँ था? तो यहाँ पे इनका स्कूल था। यो मान लो गुरुकुल शिक्षा पद्धति भारत की सबसे प्राचीन पद्धति क्या मानी जाती है? शिक्षा पद्धति भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति मानी जाती है। आपको ध्यान रखना कि वैदिक काल में कथन सत्य असत्य आते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी थी? शिक्षा की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी थी? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है, लड़का लड़की को शिक्षा का अधिकार था। ये ध्यान रखना, लड़का लड़की दोनों को शिक्षा का अधिकार था, लेकिन मध्यकाल में और उत्तर वैदिक काल में लड़की को अधिकार, ठीक है, आवाज आ रही है, अधिकार नहीं था। लेकिन प्राचीन काल में, ठीक है, लड़का लड़की को शिक्षा का अधिकार था। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको इनके गुरु का नाम ध्यान रखना। इनका आश्रम संदीपनी आश्रम कहाँ था? तो ये हमारा एमपी के पेपरों में आता है। जैसे राजस्थान में पूछते हैं द्रोणाचार्य का आश्रम पूछा जाता है, ऐसे ही एमपी के पेपरों में पूछा जाता है संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन के बारे में आपको पिछली बार डिटेल, और दूसरी बात गुप्तकाल आने वाला है। गुप्तकाल में उज्जैन के बारे में, पूरी उज्जैन नगरी के बारे में आपकी कल्चर बताने वाला हूँ गुप्तकाल में, ठीक है। इसलिए मैं उज्जैन को यहाँ नहीं बता रहा, यहाँ तो केवल इतना बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपनी था, जो उज्जैन आश्रम में इनका गुरुकुल था। भारत की सबसे पुरानी पद्धति, शिक्षा पद्धति कौन सी थी? गुरुकुल पद्धति, जिसमें लड़का लड़की को दोनों को शिक्षा देने का अधिकार था। गुरुकुल में लड़कियां रहती थी, गुरुकुलों में लड़के रहते थे। एक बात। अब दूसरी बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनकी प्रेमिका की। अब इनकी प्रेमिका कौन थी? आध्यात्मिक प्रेम। आजकल को तन का प्रेम रह गया है, लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान का राधा रानी से, राधा से जो प्रेम था वो आध्यात्मिक था, तन का नहीं था। ये आध्यात्मिक प्रेमी माने जाते हैं। और कहा जाता है गुरुकुल में और ब्रज क्षेत्र में एक बात कही जाती है, राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है। इनका आध्यात्मिक प्रेम था, ठीक है। और एक आध आपने उदाहरण भी देखा होगा कि जब कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे थे और इनकी जो बड़ी पटनारी थी रुक्मणी जी, और वो अपने स्वप्न में राधा का नाम पुकार रहे थे। उनकी पत्नी आती है कि हमारे श्री प्रभु, हम पटरानी होते हुए या नौ पटरानी हैं, मैन इनके साथ रहती हैं, लेकिन ये हमारी 9 पटरानियों को, हमारी जी इसकी 9 पत्नियां हैं, श्री कृष्ण जी की 9 पत्नियां हैं, उनका नाम नहीं ले रहे, वो अपनी एक पता नहीं किस एक कन्या का नाम ले रहे हैं, राधा राधा का। जब इस बात को कहते हैं इतनी राधा कैसी है, क्या हमसे अत्यधिक सुंदर है, क्या हमसे अत्यधिक प्रेम करती है, इसी बात को लेकर के और कहते हैं रुक्मणी और अपनी अन्य जो पटनानियाँ थी उनको लेकर के जाती हैं और राधा से मिलने जाती हैं। और इस प्रकार कहते हैं जब राधा को देखा जाता है तो वास्तव में अत्यधिक सुंदर थी। अब लेकिन आध्यात्मिक प्रेम कैसे था? जब कहते हैं अब उनका चेहरा देखा बहुत सुंदर था, लेकिन उनके शरीर पे कहते हैं घाव थे। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि राधा रानी आपके शरीर पे घाव कैसे हैं? कि उसने कहा कि श्री कृष्ण जो आपके पति हैं वो मेरे प्रेमी, आध्यात्मिक प्रेमी हैं, आप इसका प्रमाणित लेने आए हो, यही मेरा प्रमाण है। मैं तन से ना होकर के मन से, आध्यात्मिक रूप से उनसे प्रेम करती हूँ। एक बार कहते हैं वो दूध पी रहे थे और कहा जाता है कि अचानक कहते हैं उन्होंने मुझे याद करते हुए अपने सीने से वो गिलास लगा लिया, गर्म दूध का था, और इस प्रकार उनके घाव मेरे शरीर पर आ गए। इस प्रकार हम कहते हैं मन से प्रेम करते हैं, तन से हम प्रेम नहीं करते, आध्यात्मिक रूप से प्रेम करते हैं। इस प्रकार कहते हैं इस राधा रानी का संबंध माना जाता है, प्रेमी प्रेमिका की पूजा की जाती है, इसीलिए क्योंकि ये प्रेमी तन के नहीं थे, ये प्रेमी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए राधा रानी की पूजा की जाती है। प्रेमी के रूप में पूजा करते नहीं। आजकल कौन करता है प्रेमिका की? लठ पर है आजकल, उल्टो है जाए, लेकिन यहाँ नहीं है, आध्यात्मिक प्रेमी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आध्यात्मिक प्रेमी थे।
अब लेकिन मैं आपको राधा रानी के बारे में आप इतना जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप नहीं जानते। राधा रानी के आगे क्या हुआ देखिए, ये मैंने आपको, इसलिए मैंने आपको ये क्लास रखी थी कि राधा रानी का क्या हुआ था जब कहते हैं मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए। द्वारका चले जाते हैं, वहां रुक्मणी से विवाह करते हैं, विदर्भ की राजकुमारी महाराष्ट्र की राजकुमारी से विवाह करते हैं। लेकिन इधर उनकी राधा रानी प्रेम का किससे विवाह करेगी, और इसका विवाह कहा जाता है, मैंने आपको ईमेल में डाल रखा, लिखा हुआ है कि कहते हैं नंदगांव। जो नंदगांव था, ठीक है, नंदगांव के कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूरी पर पास में ही एक गांव पड़ता है जावंत, वहां गोपी थी। अब देखो, बहुत से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की 16,108 कुछ ऐसे बताते हैं, 16,000 से ऊपर इसकी पत्नियां थी, कोई पत्नियां नहीं थी, इसकी मुख्य पत्नियां 9 ही थी। अब वो 16,000 कैसे कहते हैं कि एक राक्षस से श्री कृष्ण भगवान ने 1600 महिलाओं को बचाया था, और वह अपने आप को कहते हैं और उनसे प्रेम करने लगे, और ये उनकी पत्नियां मानी जाती हैं, पत्नी नहीं थी, गोपिका मानी जाती हैं। और उनमें से एक गोपी थी जतिला या जातना नाम की, जो नंदगांव के पास में गांव है जावंत, वहाँ की थी, और एक ठकुराइन के रूप में थी। और कहते हैं इसी के बेटे से, वो अभिमन्यु नहीं सुभद्रा वाला, ये दूसरा अभिमन्यु है, जो मैंने आपको इसकी इमेज यहाँ लगाई है। ये राधा है और ये इनका पति अभिमन्यु है, ठीक है, ये है। तो राधा के पति का नाम, प्रेमी का नाम तो है, कि राधा के पति का नाम अभिमन्यु माना जाता है पुराणों के अनुसार, हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार। कि राधा का क्या हुआ, राधा का विवाह हुआ था, और कोई कहता है कि रुक्मणी ही राधा थी, लेकिन ये विवाद हैं, लेकिन पौराणिक दृष्टि से इसके साक्षात हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसके प्रमाण आज भी हैं। आप देख सकते हो, नंदगांव से आगे जावंत गांव है, और वहाँ आप पूछ सकते हो राधा की ससुराल कहाँ पे है, सब बता देंगे। और वहाँ इसका आज भी कहते खंडर के रूप में इनके साक्ष्य आज भी हैं। इस प्रकार राधा का अपने प्रेमी से विवाह ना होकर के, और इसके एक गोपी जातला के जावंत गांव के अभिमन्यु नामक व्यक्ति से, युवा व्यक्ति से विवाह हुआ। यहाँ का एक ठाकुर था, छोटा सा ठाकुरानी चलाते थे, उसकी माता थी। और इस प्रकार, लेकिन कहते हैं ये बहुत ही सीधा स्वभाव का था, काम में व्यस्त रहता था, जमींदार के रूप में व्यस्त रहता था। और कहा जाता है कि राधा के साथ कभी भी इसने स्पर्श नहीं किया। महामाया थी, क्या था, कहते हैं कभी भी स्पर्श नहीं किया। और इस प्रकार कहते हैं, और ऐसे करके, क्योंकि इससे मालूम था श्री कृष्ण का संबंध है, ऐसे माना जाता है। तो आप ध्यान रखें, तो राधा के पिता का क्या नाम था, ब्रजभानु था, माता का नाम कीर्ति देवी था, और पति का नाम अभिमन्यु था। ये ध्यान रखें, ठीक है। ये है, विवाद है, लेकिन इसके प्रमाण मिलते हैं, इसलिए हम इसके प्रमाण मानते हैं कि आज भी इसके प्रमाण जावंत गांव में आज भी देखने को मिलते हैं। इसके पिता गोकुल गांव के पास पहले ठाकुर थे, कोई छोटे से राजा थे, ब्रजभानु, कीर्ति देवी। और एक आपको दिलचस्पी बात बताता हूं कि राधा जी का जन्म कब हुआ था, राधाष्टमी पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इनके जन्म और एक दिलचस्प आध्यात्मिक प्रेम, अभी मैंने आध्यात्मिक प्रेम की एक घटना रुक्मणी के माध्यम से सुनाई थी। एक आध्यात्मिक प्रेम और है, जब इनका जन्म कहा जाता, राधा श्री कृष्ण से छोटी थी या बड़ी थी, 11 महीना बड़ी थी। कितने महीने बड़ी थी, ये 11 माह बड़ी मानी जाती है। और इसका जन्म ब्रजभानु, कीर्ति देवी, जो कहते हैं नंदगांव के पास में कोई गांव था, कोई कहता गुरुकुल में आए थे एक बार वहाँ से। ये तो उस समय कहते थे छोटे जो ठाकुर राजा हुआ करते थे, जमींदार, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी ज़मीन के ठाकुर बनते थे। और इस प्रकार कहते हैं गोकुल गांव के पास, कहा जाता है कि गोकुल गांव के पास इनका पहला पैतृक गांव माना जाता था। ब्रजभानु वहाँ का राजा था। गोकुल गांव के पास एक गोकुल का गांव जो मुखिया था, ऐसे उसके पास एक गाँव में, दिमाग उतर गया उसमें है, तो गोकुल गांव के पास में ये मुखिया था, गोकुल का आपके नंद बाबा थे। और कहा जाता ब्रजभानु कीर्ति देवी को, पुराण कहते हैं कि पास में यमुना बहती थी, वहाँ एक कमल के पास
कहते हैं कि इसके यहाँ वहाँ कहते हैं गर्भ से ना होकर के यहाँ पे मिली थी, कमल में मिली मानी जाती है। और कहते हैं जब इसको लेकर के आए थे अर्थात जिस दिन मिली थी वह तिथि मानी जाती है, अर्थात इनका जन्म माना जाता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो ये कल्चर में क्वेश्चन आता है राधाष्टमी कब मनाई जाती है, राधाष्टमी कब मनाई जाती है रानी सिंह, ठीक है। थोड़ा सा गुरी आगे कर दो, दिख नहीं रहे सब, यहाँ कर दो। तो आप मेरे प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको ये है आपके कंपटीशन का कि राधाष्टमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और राधा गौरी थी, अब देखो ये कौन सा पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, तो राधा गौरी मानी जाती है। और श्री कृष्ण काले माने जाते तो वो कृष्ण पक्ष में थे और राधा गौरी थे शुक्ल पक्ष में। अष्टमी आई है भादों का महीना, 11 महीने 1 साल पहले जन्म हुआ था। और कहते हैं लगभग 11 महीना 1 साल पहले जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल अष्टमी को। जब जन्म हुआ था कहते हैं 11 महीना की हो गई थी और इनकी आंखें बंद थी, आंखें नहीं खुली। सब कह रहे ये कैसी कन्या, 1 साल की बच्ची हो आई, आंखें नहीं खुले। उसी समय श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन, लगभग 11 महीने बाद अर्थात 1 साल के अंतराल में इनका जन्म हो जाता है। और वहाँ नंदगाम आसपास के छोटे मोटे जो छोटे मुखिया राजा थे उन सबको निमंत्रित करते हैं। वहाँ ब्रजभानु और कीर्ति देवी और राजा को 11 महीने की लड़की को लेकर के और वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि वहीं इनके साक्षात दर्शन होते हैं। जब श्री कृष्ण बाल रूप में दर्शन किए थे उसी समय इनकी आंख खुली थी। यह है आध्यात्मिक प्रेम। 11 महीना से आज तक आंख नहीं देखी, ठीक है, आंखें नहीं खुली थी। और कहते हैं 11 महीने के बाद इनकी आंखें खुली। ये आध्यात्मिक प्रेम के 2 उदाहरण तो अनेक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये 2 माने जाते हैं, जन्म से लेकर के और लास्ट में इसके बिछड़ने तक के 2 उदाहरण माने जाते हैं। ऐसा प्रेम राजा रानी में था, आध्यात्मिक प्रेम था और आध्यात्मिक प्रेम ही होना चाहिए, ठीक है, इस कलयुग में। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम नहीं रहा, बहुत ही 0.0.0.1% आध्यात्मिक प्रेम है, बाकी तन को प्रेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिता का नाम ब्रजभानु था, माता का नाम कीर्ति देवी था, पति का नाम अभिमन्यु था, जो जावंत गांव में इसके प्रमाण मिलते हैं आज भी। तो इस प्रकार कहते हैं। और दूसरी बात है, आप राधाष्टमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, तो आप ध्यान रखें। और एक चीज ये रहा, नक्षत्र है, नक्षत्र लग गया है, तो कौन से नक्षत्र में ये इनका जन्म हुआ था अनुराधा। बड़े बूढ़े कहें पता ना कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो तू, हमारे का ऐसा निकलो। तो नक्षत्र होते हैं, शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। और कहा जाता है, पुराण कहते हैं राधा किसका अवतार मानी जाती है, लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। कोई रुक्मणी से संबंध लगाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जितने पौराणिक ग्रंथ लिखे गए उसमें इसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, रुक्मणी को नहीं माना जाता। लेकिन सर्वाधिक इसके प्रमाण माने जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं ब्रजभानु और कीर्ति देवी अपनी बेटी को लेकर के कहाँ आए थे, ठीक है, बरसाने आए थे। और इस प्रकार वहाँ पे अपना महल बनाया। आज भी इनका राजा रानी का महल है, ब्रजभानु जी का महल आज भी बना हुआ है, ठीक है, बरसाने में, बरसाना, ठीक है, आज भी ब्रजभानु जी के महल हैं या मंदिर बना हुआ है, ब्रजभानु के महल में ही बना हुआ है। तो ये है, ये मैंने आपको इमेज बताई थी। इसके जो पति थे ब्रजभानु थे, तो इनमें ने आपको आज थोड़ा सा राजा रानी के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में, विशेष रूप से राजा रानी के बारे में आप बहुत कम ऐसे जानते होंगे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसकी पटरानियाँ। अब कहते हैं इसकी पटरानियाँ 9 थी, कोई कहता है 16,000 थी, कोई 8 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 3 बताता है। लेकिन इसकी पटरानियाँ 9 से विवाह किए थे। जो वैदिक रीति से विवाह होता है 9 से विवाह किए। इसकी 9 ही रानियाँ थी, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इन रानियों को पढ़ाने से पहले अपने मित्रों के नाम ले लेता हूँ। कृष्णा चौधरी जी, नत्थन सिंह जी, पूजा सिंह जी, राहुल जी, राणे जितेंद्र सिंह जी, नीतू जी, ठीक है, मोनू मावई गुर्जर जी, राहुल शर्मा जी, आप सबको पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे ईश्वर इनकी मनोकामना पूर्ण करे और अपने मन से ये व्रत रखे हुए, अधिकतर रखे हुए होंगे, इनकी शीघ्र से शीघ्र इनकी मनोकामना पूरी करे, इनके परिवार सुख रहे, समृद्ध रहे। तो आगे बात करते हैं इनकी पट रानियों के बारे में। कहते हैं इनकी 9 रानियां मानी जाती हैं, 9 पत्नियां थी, इनसे इन्होंने विवाह किया था। पहली पत्नी इसकी सबसे बड़ी जो पत्नी मानी जाती है वो रुक्मणी थी। और रुक्मणी कहाँ की राजकुमारी थी, गंधर्व। गंधर्व पड़ता है महाराष्ट्र,
या विदर्भ के कहते हैं गंधर्व देश, कभी कहते हैं गंधर्व देश के पास विदर्भ देश भी कहते हैं। विशेष रूप से इसे विदर्भ कहा जाता है। गंधर्व तो एक वो है, तो विशेष करके ध्यान रखना, तो विदर्भ आपको ध्यान रखना, विशेष करके विदर्भ जो आज वर्तमान में एमपी आदि एमपी और आदि महाराष्ट्र में आता है, लेकिन आज का जो क्षेत्र है, जो राजकुमार जिस क्षेत्र की थी गांव पड़ता है, वह वाला हिस्सा जो विदर्भ वाला हिस्सा वो महाराष्ट्र में आता है, वहाँ की ये राजकुमारी थी। एक बात ध्यान रखना। अब लेकिन रुक्मणी के भाई का नाम रुक्मी था। रुक्मी का परम मित्र, मैंने आपको कहानी सुना रखी है, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। वैदिक काल मैंने इसकी कहानी, दोनों की प्रेम कहानी, मतलब दोनों का प्रेम कैसे हुआ, दोनों का विवाह कैसे हुआ, कहानी सुनाई थी। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको 9 रानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। रुक्मी और रुक्मी का एक मित्र था शिशुपाल। शिशुपाल चेदी वंश, जो आपको 9, ठीक है, जो मैंने आपको 16 महाजनपद कराए थे, उनमें चेदी महाजनपद करा था। चेदी वंश का संबंध माना जाता है, चेदी महाजनपद संबंध माना जाता है। शिशुपाल वहाँ का राजा था, जो मगध के राजा ने दत्तक बेटा था, जरासंध का दत्तक बेटा भी माना गोद लिया हुआ था, और कहते हैं इससे इसकी सगाई हुई थी। तो मंगेतर, कहते हैं रुक्मणी का मंगेतर शिशुपाल था, लेकिन आप जानते हैं, और इसे अपहरण करके अर्थात भगा करके, देसी भाषा में वर्तमान में भगा करके लाया था। ठीक है राहुल जी, इसे हाँ जी, सोनम चार जी नमस्ते। ठीक है, इसे क्या करा था, और इसे अपहरण करके लाया था, और इस प्रकार अपहरण विवाह भी कहते हैं, जिसे राक्षस विवाह कहते हैं। वैदिक काल में ये राक्षस विवाह कहलाता है। एक राक्षस विवाह, मैं आपको अंतर बता दूं, एक गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह गंधर्व विवाह में थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। तो शुरू में कि इसके कुछ विद्वानों ने इसे राक्षस विवाह क्या है, तो ये अपहरण विवाह था। तो ध्यान रखना इस बात को, विशेष रूप से अपहरण विवाह तो है ही, अपहरण विवाह। अब आपको अपहरण विवाह में अर्थात गंधर्व विवाह में, राक्षस विवाह में आपको 2 अंतर बता देता हूं। विशेष रूप से जो अंतर है, राक्षस विवाह में क्या होता है कि लड़की राजी नहीं होती, लड़का राजी होता है, लड़का उससे अपहरण करके ले जाता है राक्षस विवाह की दृष्टि में। लेकिन यहाँ तो रुक्मणी राजी थी, एक ब्राह्मण की सहायता से, कुलगुरु की सहायता से दोनों को मिलाया गया था। पूरी कहानी है, बारात भी आ चुकी थी, कहते हैं बारात आ चुकी थी, शिशुपाल बारात ले आया था, वो देखता रह गया, ले कोई गयो बारात में कोई, कहते हैं। और इस प्रकार कहा जाता है दरवाजे पे कोई आया और लेके कोई भाग गया। तो ये कहानी आती है। गंधर्व विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है, जब लड़का लड़की एक दूसरे पे आसक्त हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे पे आसक्त थे, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए इसे प्रेम विवाह गंधर्व विवाह की दृष्टि से, कोई कहता गंधर्व विवाह, कोई कहता राक्षस विवाह, तो कहा जाता है इनको गंधर्व विवाह की दृष्टि में ही माना गया है, अपहरण विवाह की दृष्टि में ही माना गया है। तो दूसरी बात, आगे बात करते हैं। रुक्मणी की हमने बात की, ये रुक्मणी थी, तो आप ध्यान रखना विदर्भ की राजकुमारी थी, बस इतना ध्यान रखें, जो पहली पटरानी मानी जाती है। आगे इसकी दूसरी रानी कहते हैं कालिंदी का, जो इमेज श्री कृष्ण की तरह ही रहती थी, इसलिए इसे कालिंदी कहा जाता है। और कहा जाता है इसे स्वयंवर करके सूर्य देवता, कोई कहते हैं एक तो मित्रवंदा, ये सूर्य देवता की लड़की थी, और ये मित्रवंद कहते हैं कालिंदी, और स्वयंवर करके लाया था इसके। कोई कहता है कि मध्य देश की राजकुमारी थी, मरु देश की राजकुमारी थी, और इस प्रकार इसका विवाह इनसे हुआ था। तीसरी इनकी पटरानी क्रम से है, ये क्रम से है, ध्यान रखना। तीसरी पटरानी मित्र वृंदा थी। मित्र जो वृंदा थी वह उज्जैन, जब श्री कृष्ण भगवान उज्जैन में पढ़े थे, पढ़ने के बाद कहते हैं वहाँ से एक राजकुमारी से प्रेम हुआ, ये उज्जैन की राजकुमारी थी। ठीक है, कहाँ की राजकुमारी मानी जाती हैं, ये उज्जैन की राजकुमारी थी। इनसे इनका प्रेम विवाह हुआ था, स्वयंवर हुआ था। तो ये इनकी मित्र विवाह थी। जो अगली चौथी इनकी जो पटरानी थी सत्या। सत्या कहते हैं किसी बात को लेकर के दोनों में मनमुटाव हुआ था, पहले कोई झगड़ा हुआ था, लास्ट में इन दोनों का प्रेम हुआ। इस प्रकार कहते हैं इनकी जो चौथी पत्नी का दर्जा, पटरानी का दर्जा सत्या को मिला गया। क्रम से है, मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे छोटी अभी आपके आने वाली सामने। और 5वीं जावंती थी। अब आप जानते जावंत कौन, भगवान श्री राम के कहने पर हनुमान और जावंत को कहा गया था कि आप कलयुग तक रहें। हनुमान जी तो कहा आप चारों युग में रहें,
आप अमर हैं, लेकिन कलयुग तक के लिए जामन जी ऋषिराज। आपने ऋषि देखा होगा, आपने रीत देखा होगा, भालू देखा होगा। भगवान श्री राम के साथ जब लंका में गए थे तो वही उसी की बेटी मानी जाती थी, और कहते हैं कि अपने क्षेत्र में रहते थे। वहाँ कहा जाता कोई मणि को लेकर के श्री कृष्ण भगवान और इसकी बेटी जामवंती, जामवंत की लड़की जामवंती, जामवंती से युद्ध हुआ था। और कहते हैं युद्ध हो रहा था, उसी समय जामवंत जी आ जाते हैं, अपनी बेटी की सहायता करते हैं, दोनों लड़ते हैं, दोनों लड़ते हैं। अंत में इन्हें आवास हो जाता है, और उन्होंने श्री के कहते हैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था कि मैं कलयुग में, जो कलयुग के, और कहते हैं कि कलयुग तक आपको रहना है, कि कलयुग से पहले जो द्वापर युग है उनके मध्य का क्षेत्र है, वहाँ मैं आपको पुनः दर्शन दूंगा। इस प्रकार उन्होंने पहचाना ये तो भगवान विष्णु के अवतार ही हैं, और इस प्रकार भगवान राम के ही रूप हैं। इस प्रकार अपनी पत्नी, कहते हैं अपनी पत्नी और इनकी मर चुकी थी, और अपनी बेटी का ये लालन पालन कर रहे थे, और अपनी बेटी जामवंती का विवाह किससे कर दिया? श्री कृष्ण भगवान से कर दिया, जिन्हें 5वीं पटरानी का दर्जा दिया गया। ठीक है। छठी रोहिणी, इनका भी संबंध माना जाता है, इनसे भी स्वयंवर हुआ था, और स्वयंवर में माना जाता है कि यहाँ कोई शर्त रखी थी, कोई कहते हैं बैलों की शर्त रखी थी, 9 बैलों को एक साथ जोड़ देगा, कोई कुछ कहता है। तो यहाँ कुछ शर्तें इन्होंने पूरी की थी स्वयंवर में, और मथुरा के द्वापर के राजा बन करके यहाँ गए थे, और रोहिणी से इन्होंने विवाह किया था, जिन्हें भद्रा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार छठी कहा जाता है। छठी का दर्जा किसको मिला गया? इस रोहिणी को मिला गया। इसके बाद सत्यभामा, ये बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है सत्यभामा। ठीक है। तो 7वीं इतनी सब स्वयंवर के रूप में अधिकतर स्वयंवर, और 8वीं इनकी लक्षणा थी, जो लक्ष्मणा के नाम से भी जानी जाती है। लक्ष्मणा जो 8वीं थी, लक्ष्मणा के नाम से राधे राधे। हाँ रे ब्रजवान जी राधे राधे, राहुल जी, ठीक है, सोनम चार जी। अब लक्ष्मणा थी, आपको केवल नाम याद रखने हैं, और सबसे छोटी जो पत्नी थी इनकी सेव्या थी, सबसे छोटी पत्नी सेव्या थी। और इस प्रकार कहते हैं, और ये अब कहा जाता है कि द्वापर में चले गए वो मथुरा, जब मगध के राजा जरासंध ने आक्रमण कर दिया था, कालीयमन नाम का राजा आया था, और आपने मचकुंड की मैंने कहानी सुनाई थी। और इस प्रकार अंत में मगध के राजा से परेशान होकर के, क्यों वो जनता को परेशान करने लगे मथुरा की को, इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव अपने भाई, अपने परिवार सहित, अपनी पूरी कहते हैं मथुरा नगरी के वासियों को साथ में लेकर के कहा जाता द्वारका चले गए, और वहाँ बिल्कुल मथुरा जैसी दूसरी नगरी बताई, जिसे कहते हैं द्वारका। समुद्र किनारे पहुँच गए, और इस प्रकार समय बीतता गया। बीच में आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। उसी समय जब कहते हैं अपने अस्त्र शस्त्र अर्जुन ने त्याग दिए थे, उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था, और वह उपदेश कहते हैं कि कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, और विशेष रूप से कर्म के बारे में बताया था। वह कौन सा माना जाता है? गीता, जिसे हम गीता कहते हैं, भागवत गीता कहते हैं। अब भागवत गीता के बारे में प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना, भागवत गीता के बारे में प्रश्न आते हैं। यही मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, अनूप सिंह जी, राम राम जी, पूरा आपको डिटेल बता रहा हूँ। भागवत गीता के बारे में क्या प्रश्न बनते हैं, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ बताई जा रही है। इसलिए आपको यही आज क्लास लेने का मेरा यही अर्थ था, यहाँ आज क्लास ली जाए, कुछ आपके जो पेपर में आते रहते हैं उनके बारे में आपको क्लियर किया जाए। ठीक है। देखिए अब ध्यान से जो मैंने आपको लिख रखा है पूरा ध्यान से देखें। भागवत गीता, तो सीधा प्रश्न आता है, इनमें से प्राचीन ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण भक्ति का उल्लेख है, और निस्वार्थ सेवा, कर्म की फल की इच्छा ना करें, कहते हैं कर्म करें फल की इच्छा ना करें। तो ये कौन सा ग्रंथ माना जाता है? कृष्ण भक्ति का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो भागवत गीता माना जाता है, इतना हम जानते हैं। दूसरा एक प्रश्न आपका ये है, जो वैदिक काल में या पुराणों में ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ है? श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिए थे, तो इसने आपने देखा हो जब महाभारत युद्ध चल रहा था, उसमें जब गीता का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को,
तो अपने पूरे अवतार, जितने अवतार हुए थे उनका पूरा उल्लेख करते हैं, और अगला अवतार कल की अवतार होगा उसका भी उल्लेख करते हैं। तो अवतारवाद का उल्लेख भी गीता में है। 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको 2 प्रश्न याद रखना। दूसरी बात, अब भागवत गीता किसका अंग है, किसका भाग है? महाभारत का। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रीट में 4 कथन आए थे वैदिक काल में, इनमें से क्वेश्चन आया था, एक कथन देख लेना, पढ़ के देखना पुराना पेपर। इसलिए आपको आज मैंने क्लास जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर आपको ये पढ़ाने का अवसर मिला। तो रचयिता कौन थे? वेदव्यास जी थे, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहते हैं। क्या कहते हैं रमेश वर्मा जी? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जो वेदव्यास के नाम से चर्चित थे। और उन्होंने महाभारत लिखी थी, जो 18 पर्व 18 अध्यायों में है, जिनका जो 6वां पर्व है, जिससे भीष्म पर्व कहते हैं, वही इसका अंग है। अर्थात इसका जो 6वां या भीष्म पर्व का ही भाग है गीता। 6वां अध्याय पर्व महाभारत जो पुस्तक है, जिससे जय संहिता भी कहते हैं और रमजनामा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, दोनों प्रश्न, ये आगे प्रश्न आपके सामने, ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके, कि जय संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत को। दूसरा, रमजनामा के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत को। रमजनामा कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और सबसे पहले रामायण, बहुत बढ़िया प्रश्न आपको बता रहा हूं, मुगल काल का पहला मुस्लिम या पहला व्यक्ति जिसने सबसे पहले रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था, अल-बदायूनी। अब अल-बदायूनी कौन था? अकबर का दरबारी था। और दरबारी कैसा? विद्रोही साहित्यकार, ठीक है, विरोधी प्रवृत्ति का था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें इसका विरोधी माना जाता है। कहते हैं अकबर का दरबारी विरोधी साहित्यकार कौन था? तो अल-बदायूनी आता है। अल-बदायूनी सबसे पहले रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, और कहते हैं, और इसे नाम दिया रमजनामा। सीधी पेपर में प्रश्न आता है, रमजनामा के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, या महाभारत का फारसी भाषा में क्या कहलाती है, किसने अनुवाद किया? अल-बदायूनी ने। ये प्रश्न ध्यान रखना आपको यहाँ, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना, गीता कौन सा अध्याय है, कौन सा पर्व है? 6ठा है। या फिर ये आपको पूछेगा कौन सा पर्व, इनका नाम है भीष्म पर्व, ठीक है। दूसरी बात है, अब आपको शायद ये दसवंत, ये अभी फर्स्ट ईयर लेक्चर में पूछा था। 4 चित्रकार दिए थे मुगल काल के, सुमिलित करने थे। ये अकबर का चित्रकार है, ध्यान रखना। किसका चित्रकार है? कि अकबर ने फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया। अब इसके जो चित्र बनाए थे वो दसवंत ने बनाए थे। दसवंत ध्यान रखना किसका है? अकबर का दरबारी चित्रकार है। ये भी आपको, बसावन, दसवन, ये सब इसके चित्रकार हैं। अकबर का दरबारी चित्रकार माना जाता है। अब्दुल समद जो हुमायूं का भी चित्रकार माना जाता है। पिछली बार सेकंड ग्रेड में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अकबर का दरबारी चित्रकार जो दसवंत था, जिसने रामायण के चित्र बनाए थे, वो कौन है, कौन सा चित्रकार है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आंसर आपको दसवंत देना है। एक बात। दूसरी बात, ये आपके दोबारा क्वेश्चन बता दूं, दोबारा क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें, मेन आपका ये है, पढ़ाने का मेरा उद्देश्य मेन ये था। राधाष्टमी आपको ध्यान रखना, कृष्णाष्टमी आप जन्माष्टमी आप जानते हैं, जो कृष्ण का जन्म के रूप में मनाई जाती है, वो आप लगभग जानते हो। लेकिन ये चीज़ें आपके इतिहास में आती हैं जो मैंने आपको बताई। दोबारा सुने, क्वेश्चन क्या बनेगा, कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? गीता को कहा जाता है। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? तो आपको गीता में है। और गीता का रचयिता पूछे या महाभारत का रचयिता पूछे तो वेदव्यास माना जाएगा, ध्यान रखना। जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने कर्म की प्रधानता का उल्लेख किया है, निस्वार्थ से कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, इसका मेन उद्देश्य है। और कहते हैं गीता महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया? भीष्म पर्व से। कौन से पर्व से? क्रम से 6 पर्व से। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। 1, 2, 3 और 4 प्रश्न हो गए। दूसरा, कि जय संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं।
रामायण को कहते हैं, दो महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है, ध्यान रखना। रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहते हैं, लेकिन रामायण से बड़ी है, ऐसे कथन आया था। रामायण से छोटा बड़ा कोई असत्य कथन पूछा था टेट में, देखना टेट में आप देखना, असत्य कथन पूछा था, यहीं पे आपको आंसर करना था। ये रामायण से बड़े इसमें अध्याय हैं, एक बात, ठीक है। जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसे रमजनामा, तो आपको जाना रमजनामा के नाम से किसे जाना जाता है, या भारत का पहला व्यक्ति या पहला इतिहासकार जिसने सबसे पहले रामायण महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया रमजनामा के नाम से। चित्रकार कौन था? दसवंत था। दसवंत किसका दरबारी चित्रकार था? अकबर का था। तो ये अकबर का विरोधी दरबारी साहित्यकार कौन था? अल-बदानी था। ऐसे करके अंत में कहते हैं द्वारका में रह रहे थे, और द्वारका में कहा जाता है श्री कृष्ण की मृत्यु, एक बार ये भ्रमण कर रहे थे, गुजरात के द्वारका के पास वन था जो क्षेत्र प्रवास माना जाता है, वहाँ कहते हैं भील या वहलिए, भीलों का मुखिया, और हिरण के चक्कर में इनको तीर मार दिए, आराम कर रहे थे, इनके पैर में पद्म चिन्ह था, और वहाँ इनका लगता है इनकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसे का कारण बताया जाता है। और इस प्रकार कहते हैं कुछ समय बाद इसके वियोग में, और कहते हैं बलदेव की मृत्यु भी इसी समय हो गई थी। जब मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया है, तो उनके वियोग में समुद्र के किनारे चले गए, और उसके बाद कभी लौट के नहीं आए, कोई कहते समुद्र में ही विलीन हो गए। तो ऐसे कहानी है द्वारका नगरी, ऐसे द्वारका नगरी का ऐसे पतन हुआ, इनकी मृत्यु के बाद द्वारका नगरी का पतन होता है। तो आप ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे रीट के लेवल के, जो जी के लेवल है, इंडिया हिस्ट्री के लेवल है, इसमें प्रश्न बनते हैं। दूसरा आपको मैंने सामान्य परिचय, इतना तो नहीं पूछी जाती, तो इनकी मैंने आपको 9 पत्नियों के बारे में बताया था। इनकी 9 पत्नियां थी, कहीं 16,000 कोई पत्नियां नहीं थी। तो आप ध्यान रखना, केवल 9 पत्नियों का नाम मैंने आपको बताया, कौन सी पत्नी है कौन सी नहीं है। एमपी के यूपी के पेपर में ये पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको इनकी 9 पत्नियों का उल्लेख बता दिया। रुक्मणी, कालिंदी, मित्रवृंदा, ठीक है, सत्या, जामवंती, रोहिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सेव्या। सबसे छोटी सेव्या और सबसे बड़ी रुक्मणी थी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी प्रेमिका के बारे में, राधाष्टमी कब मनाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक और दिलचस्प बात बताऊं आपको, श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था, ठीक है। आवाज कम आ रही है? चलो अब ऐसे भी क्लास है, दिखाई नहीं दे रहा, देखेगा ध्यान से आप, मैंने बड़ा कर दिया है आपको, अभी इमेज बड़ा करने वाला हूं, आप इसकी इमेज आपको स्क्रीन फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, एक बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान का रात्रि के 12 बजे जन्म हुआ था, जबकि राधा का दोपहर के 12 बजे जन्म हुआ था, ठीक है, अनुराधा नक्षत्र में। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, इनके माता पिता, आप स्क्रीन फोटो इसका ले सकते हैं। अब तो दिखाई दे रहा होगा, देख नहीं रहा, ध्यान से देखें, दिख रहा होगा, देखें, अब तो दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, अब देखा जन्माष्टमी, आप यहां से इमेज ले सकते हैं, इसके बाद ये आप इमेज ले सकते हैं, अब तो दिखाई दे रहा होगा, आराम से स्कैन शॉट ले लेना इसका। फिर देखिए, ठीक है, दोबारा मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, इन्होंने स्कैन लिया है, दिखाई नहीं दे रहा, अब आराम से देख लेना। ये क्वेश्चन आपको करंट बनता है कि 2020 में जन्माष्टमी किस नक्षत्र के आधार पर बनाई गई है, तो रोहिणी नक्षत्र के आधार पर, ध्यान रखना, करंट का प्रश्न है, क्योंकि विवाद रहा 11 को बनाई जाए कि 12 को बनाई जाए, तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। और इनके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके बाद, ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा, कौन था। दूसरा, मैंने आपको राधा के बारे में पूरा बता दिया, इसकी आध्यात्मिक प्रेमिका के बारे में बताया, इसके पति कौन थे, अभिमन्यु थे, ठीक है, इनका विवाह हुआ था, लेकिन कभी भी इससे स्पर्श नहीं कर पाया। और इस प्रकार इसके पति का नाम बताया। इधर इनकी 9 पत्नियों के बारे में बताया, श्री कृष्ण की 9 पत्नियां थी, और गीता के बारे में बताया। आज इस प्रकार मैंने आपकी एक विशेष स्पेशल जो क्लास रखी थी, वो मैंने ये रखी थी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्लास देखी। कल आपको जो इतिहास चल रहा था, मौर्य वंश चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। नमस्कार, ठीक है। पुनः सभी को जन्माष्टमी की पुनः बधाई।